ओम शांति। अच्छा, तो आज हम आप सबसे मिल रहे हैं। देखिए, बहुत से भाई बहन हमसे पूछते हैं कमेंट्स में और पर्सनल मैसेजेस में कि इस ज्ञान योग को अपने जीवन में कैसे लाएं। कैसे लाएंगे इसको जीवन में। हाँ, देखिए, हमने इसको समझने में अपने जीवन के बहुत सारे साल परमात्मा की पढ़ाई में लगाए। देखिए, ये पढ़ाई कोई ऐसी नहीं है दुनिया की तरह कि आपने स्कूल में फ़ीस दी, हाँ, और उसको जैसे हम दुनिया में स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, हम रट्टा भी लगा लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, हाँ, और एग्ज़ाम में हम रट्टा लगा के भी पास हो जाते हैं, हाँ। लेकिन ये पढ़ाई जो परमात्मा की पढ़ाई है, ईश्वर की पढ़ाई है, ये बहुत ही यूनिक है। हाँ, बहुत ही डिफरेंट है दुनिया की पढ़ाई से। हाँ, कैसे यूनिक है कि इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए हमको आत्मा को लगाना होगा। हम रहते हैं अपने बॉडी कॉन्शियस में, हाँ, सोल की कॉन्शियसनेस में तो हम रहते नहीं हैं। हमने सोल पावर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। हम्म, ये पढ़ाई क्या करती है, सोल को परिवर्तन करती है, आत्मा को बदलती है। हुँ, तो आत्मा को बदलना यानी आत्मा के अंदर नया ज्ञान डालना। हुँ, आत्मा को जब हम नई पढ़ाई पढ़ाते हैं, अब जैसे हमें इसमें कहा जाता है आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप खुशी वाली आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। हाँ, तो इसको हम एक्सपीरियंस कैसे करें? हाँ, शांति हमारा अपना ओरिजिनल नेचर है। हाँ, शांति कैसे आती है? जब हमारे अंदर पवित्रता होती है, प्यूरिटी होती है, तो आत्मा के अंदर शांति आती है। हाँ, जब हमारा हर थॉट प्योर होता है, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर शांति आती है, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध विचार जो होते हैं वो क्वालिटी वाले होते हैं, इसलिए स्लो चलते हैं। हाँ, जो उलझन वाले विचार होंगे ना, वो फास्ट चलेंगे। हाँ, जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर पैर नहीं है, हाँ, वो विचार हमको कोई प्राप्ति नहीं कराते। हाँ, लेकिन जो पवित्र विचार है वो शांत भी है, शुद्ध भी है। हाँ, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, तो वो हमको प्राप्ति कराते हैं जीवन में। यानी कि एक जैसे हम कहते हैं ना, थीम्स होती हैं अलग अलग। कोई स्टोरी होती है, उसकी कोई थीम होती है। हाँ, कोई बात होती है, हम किसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं दूसरों से, तो उस थीम उस थीम को अगर हम अपने माइंड में रखेंगे और उस हिसाब से हम सोचना शुरू करेंगे, तो हमारे सोच को डायरेक्शन मिलेगी। अब जितना हम स्टडी करते जाते हैं ज्ञान को, जैसे कि आज हमने एक पोस्ट किया है कि अगर हम अपने ट्रिगर्स, मतलब जो बातें हमको ट्रिगर करती है रिएक्ट करने के लिए, उनको हटा दें, तो हम अपने मालिक बन सकते हैं, अपने मास्टर बन सकते हैं। लेकिन उन सिचुएशंस को हम एकदम से नहीं हटा सकते, क्योंकि कई सिचुएशंस हमको फेस करनी ही पड़ेंगी। कई बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं, ट्रिगर्स हटा सकते हैं, कई बातों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जिनको हटा सकते हैं उनको हटाइए, वो कॉजेज़ को हटाइए जो आपको स्टिमुलस देती है, ट्रिगर करती है रिएक्ट करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, अशांत होने के लिए, नफ़रत लाती है आपके अंदर। हाँ, उन जगहों से हट जाइए, उन लोगों से हट जाइए, उन सिचुएशन से हट जाइए। हम इसको भागना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना, अपनी शांति को बचाना। हाँ, और आपको ऊंचे विचार करने हैं तो ऊंचा ज्ञान अपने अंदर भरो। सत्संग जीवन, जैसे सत्संग शब्द है, सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्य का संग होगा अगर, इनकी जीवन में अगर हम ज्ञान को अपने अंदर लाएंगे, अपने जीवन में ज्ञान को लाएंगे, तो जैसे कि हम सत्संग में हैं, सत्य के संग में हैं, तो जितना हम सत्य के संग में होते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सत्य के संग में रहने से ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो सत्यता आती है, और सत्यता हमको शांति देती है। सत्यता हमको हमारी पवित्रता को बढ़ाती है। हाँ, सत्यता हमको धैर्यता देती है। हाँ,
हमें सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। सत्य हमारे जीवन में आते ही जब हम स्थिरता में आते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है हमारा जीवन जो है शांत होने लगता है। तो ये शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बैठे रहें शांति में, नहीं, हमें कर्म करना है। लेकिन कर्म ऐसे करने हैं और ऐसी कॉन्शियसनेस में करने हैं और ऐसे संग में रहकर करने हैं, हाँ, कि हमारे अंदर अशांति के विचार नहीं आए, पवित्र विचार है। हाँ, तो पवित्र कर्म हम तब कर सकते हैं जब हमारा संग पवित्र हो, हमारे आसपास लोग अच्छे हो, वातावरण अच्छा हो। हाँ, अब वातावरण एक दिन में नहीं बनता है। हाँ, कई जगहों पे तो बना बनाया है। अब जैसे हम जहाँ पर हैं मधुबन में, हाँ, या सेंटर्स जो हैं ब्रह्मा कुमारी इसके, वहाँ वातावरण बना हुआ है। वहाँ भाई बहनें अनेक सालों से, हाँ, ज्ञान सुन रहे हैं, जीवन में उसको धारण कर रहे हैं, हाँ, उसको यूज़ करते हैं, दूसरों को देते हैं, मतलब सेवा करते हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है, इससे जो है वो एक बल मिलता है आपको, उनको अपने जीवन में एक बल मिलता है। तो जो कोई नया भी आता है उसको भी हम उठा लेते हैं अपने संग, हाँ, क्योंकि वैसी दृष्टि है। हाँ, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, हाँ, इनको भी बाबा परमात्मा के साथ जोड़ना है। हाँ, तो बहुत जल्दी हमारा एक परिवार का नाता बन जाता है। हाँ, अतिथि देवो भव, हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम, ये भावना रहती है। हाँ, तो अगर हमको जीवन में सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद अनुभव करना है, तो इस ईश्वरीय परिवार का संग होना बहुत ज़रूरी है। तो मुरली परमात्मा के महावाक्य आजकल तो सब ऑनलाइन भी सुनते हैं, अवेलेबल है। लेकिन सेंटर पे जाके सुनेंगे अगर, हाँ, तो क्या डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वातावरण का इफ़ेक्ट, हाँ, भाई बहनों का संग, तो इससे हमें बहुत जल्दी हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, हाँ, आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बात हमको समझ नहीं आती, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, वहाँ के भाई बहन आपको मदद करेंगे कैसे करना है। तो एक स्टडी करने में एक जो बात होती है और उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है, वो एक बात होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो सेंटर जाकर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, कैसे करना है, क्या करना है, हाँ, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से हम क्या करें, हाँ, क्योंकि हर एक की परिस्थितियाँ अलग हैं। हाँ, तो इसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, हाँ, कैसे हम जीवन में वो परमात्म खुशी, परमात्म आनंद, हाँ, वो प्रेम सुख कैसे अनुभव करें। अब हम में से कई हैं जो अनेक तरह के, जैसे कुछ न कुछ भक्ति, हाँ, जैसे कि माला जपना, हाँ, पूजा पाठ करना, या कोई गुरुओं के पास जाना, उनके प्रवचन सुनना, वो सब करते हैं। हाँ, लेकिन आप अपने आप से पूछो ज़रा सा, कि ऊंचे से ऊंचा कौन, क्या कोई गुरु हमारी सदगति कर सकता है, हाँ? या सिर्फ माला फेरने में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने अपने मन को एकाग्र करने का एक तरीका है, मंत्र है, मन को त्राण करने का, हाँ, मन को बिज़ी करने का, एकाग्र करने के लिए हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, इतनी बार करो तो आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा, दूसरी बातों से हट जाएगा। हाँ, तो वो एक वे है। हाँ, भक्ति के अनेक तरह के वेज हैं, मंत्र करते हैं, माला जपते हैं, हाँ, यात्राएं करते हैं, लेकिन यहाँ पे परमात्मा हमें सिखाते हैं हर चीज़ रूहानी है, आंतरिक है, आंतरिक, मन की यात्रा है, हाँ, मन की यात्रा है। और माला जो हम जपते हैं, यानी कि अपने स्वमानों को याद करते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा द्वारा चुनी हुई, कोटों में कोई, करोड़ों में कोई आत्मा हूँ, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र आत्मा हूँ, हाँ, तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हाँ, महान आत्मा,
ऐसी आत्मा हूँ, हाँ, विश्व के रंगमंच पर पार्ट प्ले कर रही हूँ, बहुत ही विशेष पार्ट प्ले कर रही हूँ, हीरो पार्ट प्ले करने वाली आत्मा। हुँ? तो हीरो पार्ट प्ले करने वाली आत्मा, हाँ, जो परमात्मा के साथ मिलकर पार्ट प्ले कर रही है, वो आत्मा। तो ऐसी आत्मा, हाँ, और परमात्मा से निरंतर मिलन मनाती हूँ, हाँ, उनका दर्शन करती हूँ, उनके जैसा बनती हूँ। देखिए भक्ति में हम क्या करते हैं, हमारी बस छोटी मोटी चाह होती है ना, कि हमें बस थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा परमात्मा का दर्शन हो जाए, थोड़ा सा उनका सानिध्य मिल जाए। कि यहाँ पे परमात्मा हमें कहते हैं थोड़ा थोड़ा नहीं दूंगा, थोड़ा नहीं दूंगा, बेहद का दूंगा। परमात्मा जो है वो बेहद का है, हाँ, तो बच्चों को जो प्रॉपर्टी देगा वो बेहद की देगा ना। थोड़े थोड़े से हमारा पेट थोड़ी ना भरने वाला। हाँ, परमात्मा कहते हैं आप लोगों का पेट इतनी जल्दी नहीं भरेगा, हाँ, आपको जो है मुझसे बेहद की प्राप्ति करनी है, तब आपका पेट भरेगा। तो परमात्मा से बेहद की प्राप्ति कौन कर सकता है? हाँ, जिसने उसे पहचाना हो, जिसने उससे संबंध जोड़ा। भक्ति में हम कहते हैं हम आपके चरणों की धूल है, हाँ, और आप मालिक हो, हम आपके दास हैं, हम आपके चरणों की धूल है। हम नीच हैं, पापी हैं, और आप मुझसे ऊँच हो। तो बहुत ही हमने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। हमने सोचा हम तो उनकी महिमा कर रहे हैं, हम तो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, हाँ। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये आपने मेरा तो सम्मान किया लेकिन अपना डिसरिगार्ड किया, हाँ। फिर अपने को नीच पापी कहा अगर, हाँ, तो फिर कर्म भी आप वैसे ही करोगे। अगर आप परमात्मा हमको सम्मान दे कि बच्चे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, हाँ, जैसे बाप वैसे बच्चे, हाँ, तो मास्टर हो गए, हाँ। तो जिनका बाप इतना ऊंचा हो तो वो बच्चे कर्म कैसे करेंगे, हाँ, उनके कर्म भी, हाँ, उनके बाप को शो करेंगे। जैसे अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहते हैं ना तुम्हारा फादर कौन है, कौन है तुम्हारा, तुम्हारे सिर पर किसका हाथ है, हाँ, तो वो मिलना चाहते होते हैं कि आप बताओ, हमने आपको देखा, आपको जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है, हाँ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो इतनी वैल्यू होती है, हाँ, पेरेंट की, जो हमारा रचयिता होता है उसकी इतनी वैल्यू होती है। तो अगर हमें देखकर, हाँ, सभी को परमात्मा की याद आए कि आपको ऐसा बनाया किसने, हाँ, आपको ऐसे बनाने वाला कौन, हाँ, अगर हमको देखकर उस पिता की याद आए तो इसका मतलब हमारा जीवन सफल हो। और हमको देखकर उस पिता की याद आए और सब उनको याद करने लगे, हाँ, तो कहेंगे कि सन शोज फादर, हम अपने पिता को शो कर पा रहे हैं, हमारे नैनों से, हमारे मुख से, हमारी वाणी से उस पिता की प्रत्यक्षता हो, हाँ, तो ये हमारा अगर ऐसा बनता है जीवन, तो कहेंगे हमारा जीवन सफल है, हाँ। तो परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चे को, हाँ, पिता का शो करना है, मैं किसका हूँ। जिसे कहते हैं ना कि गॉड मेड मैन इन हिज, अपने जैसा बनाया परमात्मा ने मनुष्य को, हाँ, लेकिन हम कैसे हो गए, जन्म मरण में आते, सृष्टि के चक्र में आते हम कितने बदल गए, हाँ। परमात्मा कहते तुम मेरे चरणों की धूल नहीं हो, हाँ, तुम तो मेरे सिर का ताज हो, हाँ, तुम मेरे दास नहीं हो, हाँ, तुम तो मेरे सिरताज बच्चे हो, हाँ। तो आकर परमात्मा ने हमारा सामान उठाया, कहा तुम माला फेरने वाले नहीं हो, तुम माला का दाना बनने वाले हो तुम, हाँ। जिन मणकों का भक्त लोग सिमरन करते हैं, हाँ, 108 की माला है, 16,108 की भी माला है, हाँ, तो वो जो मणके हैं माला में, हाँ, वो मणके हैं जिनकी परमात्मा, जैसे माला में फूल होता है और ये मणके हैं, हाँ, तो फूल पूरा माला जपने के बाद क्या करते हैं, फूल को सिर माथे लगाते हैं, तो फूल यानी शिव बाबा
और मणके यानी वो आत्माएं जो परमात्मा के सबसे समीप रही, गुणों में, कर्तव्य में, परमात्मा के जैसा कर्तव्य किया। वो माला में परमात्मा मतलब परमात्मा फूल के साथ उन मणकों की भी आज तक हर धर्म में पूजा होती है। हिंदू धर्म में भी माला जपते हैं, मुस्लिम्स में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। ये माला का महत्व हर धर्म में है, क्योंकि संगम युग पर अभी जो युग चल रहा है जिसको कहते हैं संगम युग, इस युग में ये युग यानी कलयुग का अंत और नए आने वाले सतयुग का आरंभ, इसको कहते हैं संगम युग। तो इस युग में परमात्मा ने जिन आत्माओं को अपने साथ रखा हर कर्तव्य में, और उनको आगे बढ़ाया, उन्होंने परमात्मा का सबसे ज़्यादा जो है एक साथ पाया, सानिध्य पाया, उसके साथ कर्तव्य किए, नई दुनिया की स्थापना के लिए। वो आत्माओं की पूजा जो है वो माला के दानों के रूप में होती है, यानी भक्तों की सिमरण योग्य वो बनते हैं, गायन योग्य भी, पूजन योग्य भी और सिमरन योग्य भी। तो वो आत्माएं जो हैं उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं हम सभी को ये लक्ष्य रखना है कि हम उस माला में आए। तो ये हमारा पुरुषार्थ है कि परमात्मा के जैसे गुण धारण करें जीवन में, और उस माला में हम पिरो जाएं, परमात्मा के गले का हार बन जाएं। कहते हैं ना कि परमात्मा हमको क्या करना, अपने बिल्कुल दिल के नज़दीक रखना। तो उस कौन रह सकता है उसकी नैनों में, उसके दिल में कौन रह सकता है? जिन्होंने उसको फॉलो किया हो। माला फेरना बहुत आसान है, मंत्र जाप करना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल अच्छे कर्म करना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें पुरुषार्थ लगता है। वो कौन कर सकता है? जिसने परमात्मा का ज्ञान समझा कि हमें कर्म तो करना है। संसार में हम रहते हैं, हमें कर्म करना है, कर्म से कोई नहीं छूटा। बहुत लोगों ने पुरुषार्थ किया कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमें मोक्ष चाहिए, हम कर्म के बंधन में नहीं आए, हम सृष्टि के चक्र से छूट जाएं। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि चक्र से तो कोई नहीं छूट सकता, जन्म मरण में तो आपको आना ही पड़ेगा। जन्म मरण में आएंगे तो कर्म तो करना होगा, माता के गर्भ से जन्म लेंगे, कर्म तो करना होगा। अब हम कर्म कौन से कर्म करें जो हमारे जीवन में ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति ये बनी रहे, कि ये आत्मा के निज गुण है, असली गुण है। क्रोध करना, नफरत करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये हमारे रियल गुण नहीं है। अशुद्ध बोलना ये हमारे रियल गुण नहीं है। ये हमने बाहर का जो हमें संग मिला, जो परिस्थितियाँ मिली, जो लोग मिले, उनसे हमने सीखा है। ये बाहर से सीखा है हमने, इस मोह माया की दुनिया में जिसको कहते हैं रावण राज्य, इससे हमने सीखा है ये। परमात्मा अभी हमें कहते हैं आकर कि बच्चे उन सब बातों को भूलो, जो मैं सिखाता हूँ अब वो पढ़ो, अब वो सुनो, भक्ति मार्ग की भी सब बातें भूल जाओ, कि मैं दास हूँ, मैं चरणों की धूल, ये बोलेंगे तो यही बने रहेंगे। मैं पत्थर हूँ, मैं कांटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी रियलिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, वही के वही बने रहते हैं, भक्ति बने रहते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बनो, ज्ञानी बनो। मुझे ज्ञानी तो आत्मा सबसे ज़्यादा प्रिय है, गीता में कहा गया है, भगवान वाच है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। तो जीवन में ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान क्या कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता। अगर मेरे जीवन में ज्ञान है, अगर मुझे ज्ञान को अप्लाई करना आता है तो मुझे कोई अशांत नहीं कर सकता, मुझसे कोई गलत बोल नहीं बुलवा सकता, मुझसे कोई नफ़रत नहीं करा सकता, क्रोध नहीं करा सकता। इसने हमको काला किया है, इसी ने हमारी सारी सुंदरता
आत्मा सुंदर है। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। हम्म, सत्य है परमात्मा, शिवम यानी कल्याणकारी है। भी निज रूप में हाँ, आनंद स्वरूप भी है और सुंदर भी है। सुंदर यानी पवित्र है। तो उस पवित्र आत्मा के अंदर ये जो कुरूपता आई है, कैसे आई? जब हमने ये 5 विकारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और परमात्मा कहते हैं इसे अपने जीवन से हटाओ। ये 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसने आपकी सारी सुंदरता को भी नष्ट किया है। आपकी जो विल पावर, दृढ़ता की शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें एक विल पावर चाहिए। जब आपके साथ कुछ गलत कर रहा हो कोई, दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ गलत कर रहा हो, उल्टा कर रहा हो, ऐसे समय पर सही होके चलने के लिए शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, अपने ऊपर स्वयं पर विश्वास चाहिए, परमात्मा का सानिध्य चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए, उस पर विश्वास चाहिए। कि सत्य मार्ग पर चलकर भी मैं जीत सकता हूँ। ये विश्वास चाहिए, ये दृढ़ निश्चय चाहिए। वो तभी आता है जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में रोज़ अप्लाई करते हैं, रोज़ इसका सिमरण करते हैं, रोज़ इसका कोई ना कोई अच्छी बात को जीवन में हम धारण करते हैं। उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ, देखते हैं हम कैसे अंदर से शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। कैसे जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, जल्दी से झूठ भी बोल देते थे, रिश्वत भी ले लेते थे, छल भी कर देते थे दूसरों के साथ, गाली भी दे देते थे, ग्लानि भी कर देते थे, जैसे को तैसा भी कर देते थे। वहाँ पर हम शांति और प्रेम का मार्ग अपनाने लगेंगे अगर, और उसी में अपनी जीत को महसूस करेंगे, उसी में आगे बढ़ना महसूस करेंगे। आंतरिक सुख, आंतरिक शांति, इसको बढ़ाते जाएंगे, आंतरिक पवित्रता को बढ़ाते जाएंगे, तो हमें महसूस होगा कि हम परमात्मा के बहुत समीप पहुंचते जा रहे हैं। यानी कि हमने जैसे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में अनेक शास्त्रों में से दिखाया है कि भक्त ने पुकारा और भगवान उसकी रक्षा के लिए हाजिर, उसके साथ देने के लिए हाजिर। तो ऐसी हमारी स्थिति होगी। हम क्या करते हैं, हमें लगता है वो बहुत दूर है कहीं। परमात्मा कहते हैं मैं तो हर समय तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण मुझे यूज़ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे यूज़ करो। तो ऐसा साथ उसका हमें मिल जाए, ऐसा संबंध हमारा उससे घनिष्ठ जुड़ जाए कि मैं पुत्र हूँ, वो पिता है, वो मेरा मित्र है सबसे अच्छा, वो मेरी माता है सबसे अच्छी, वो मुझे लाड प्यार करती है, मेरी पालना करती है, मुझे सवेरे उठाती है, रात को सुलाती है, दिन भर कार्य व्यवहार में मेरी मदद करती है, मुझे अच्छे से गाइड करती है लोगों को पहचानने में, लोगों से डील करने में, हैंडल करने में, किससे कैसे बात करनी है, कैसे हम दूसरों का भी नुकसान ना करें, अपना भी फ़ायदा करें, दूसरे का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। ऐसा हमारा अगर लेन देन बन जाए हमारा कार्य व्यवहार में, संसार में आते, तो क्या कहेंगे उसको कि हम जीवन में रहते हुए और आगे बढ़ते हुए, जीवन में अच्छे काम करते हुए, अपनी इच्छा शक्ति से हम जो है श्रेष्ठ प्राप्तियां भी कर रहे हैं, और उन प्राप्तियों में हम लीन भी नहीं हो जाएंगे। हमें पता होगा ये हमें परमात्मा की देन है, और उसके लिए शुक्र मनाएंगे, शुक्रिया करेंगे और उसको अच्छे कार्य में लगाएंगे। अब जैसे दुनिया में कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करते हैं या पैसे को बर्बाद करते हैं, पिक्चर देखना, या व्यसन लेना, या खान पान में ही, जहाँ 2 रोटी से भी पेट भरता है वहाँ पे हम होटल में खा रहे हैं, बहुत कुछ, मतलब आसक्तिवश जो जीवन है, वो जैसे कि वो
जीवन जो है जीने योग्य नहीं है, जिसमें आसक्ति है, जिसमें मोह है। चीज़ों में मोह होना, खान पान में मोह होना, आसक्ति होना। हाँ, देखिए अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनना अच्छी बात है, लेकिन उसमें आसक्ति हो जाना कि हम हमारा यही शौक बने, हम हर दिन हर दूसरे दिन हम मार्केट में ही दिखें। शॉपिंग, आज आज ये नया फैशन आया है, अब ये नया फैशन आया है। खान पान में अभी ये आज ये खाना है, अभी इससे बोर हो गए, कल ये खाना है, फिर वो खाना है। खाने में ही हमारी बुद्धि लगी रहे, पहनने ओढ़ने में ही हमारी बुद्धि लगी रहे, या हमें घूमने का ही शौक़ है, आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे, मुफ्त में हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो जीवन में रहना, खुश रहना, सुख से रहना वो एक अच्छी बात है, लेकिन जीवन को इस तरह से हम जब बहाते हैं पानी की तरह, धन को और अपने समय, श्वास, शक्तियों को जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं, तो विकारों को हमारे अंदर आना, प्रवेश करना, उसमें कोई देर नहीं लगती। फिर हम कहते हैं क्यों जीवन में अशांति है, क्यों दुख है, ये कष्ट कहाँ से आया है, बीमारियाँ कहाँ से आई। जब हम भोगी बन जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में बीमारियाँ आती हैं। योगी जीवन जो है वो स्वस्थ जीवन है, उसमें सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, पवित्रता भी है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है, अच्छे संबंध भी हैं, योगी जीवन में। लेकिन अगर हम भोगी बनते हैं, जैसे हमने बताया खान पान में ही बुद्धि लगी हुई, पहनने ओढ़ने में बुद्धि लगी हुई, इतने संबंध बनाने में बुद्धि लगी हुई है, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये देखूँ, वो देखूँ, ये सुनूँ, वो सुनूँ, इसमें बुद्धि लगी हुई है। परमात्मा का ध्यान कब करेंगे? जीवन में सत्संग कब करेंगे? अच्छी बातों का श्रवण कब करेंगे? उसको जीवन में उतारेंगे कब? तो अगर जीवन को अगर हमें श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचा बनाना है, जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था अगर बनानी है, कमल फूल समान जीवन अगर हमें बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? परमात्मा का ध्यान, वो भी कब से? अभी से, हर रोज़, सवेरे उठते ही उसकी याद, भोजन पर उसकी याद, कार्य करते हुए उसकी याद, घर से बाहर जाते हुए उसकी याद, किसी से मिलते हुए उसकी याद, वापस आते हुए उसकी याद। अपना जो भी आप कमाते हैं उसको उसके सामने रखना, उसमें भी उसकी याद, ब्लेसिंग्स। इसको कैसे खर्च करना है उससे पूछना, वो बताएगा कैसे खर्च करना है। गलत चीज़ों में खर्च नहीं करना, वो आपको बचत की स्कीम बताएगा, इन्वेस्टमेंट स्कीम बताएगा, बहुत कुछ बताएगा। वो बोलता है, कैसे बोलता है? विचारों की भाषा से, संकल्पों की भाषा से, वाइब्रेशंस, वो बात करता है, आत्मा से बात करता है, शरीरों से बात नहीं करता। अगर आप अपने आप को शरीर मानेंगे तो कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो जितनी चाहे हम फिर भक्ति करें, गीत गाएं, ढोल बजाएं, हम जोर जोर से आवाज़ करें, वो जिसे वो बजाते हैं झांझ मंजीरा, आवाज़ उस तक जाती है जो सच्चे दिल की आवाज़ होती है, जो दिल से निकली हुई आवाज़ है ना, वो परमात्मा तक जाती है। उसके लिए आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको आवाज़ की ज़रूरत नहीं है, उससे बात करने के लिए। एक सच्चा दिल उस तक सेकंड में पहुंचता है। फिर आप चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं, किताबें, ग्रंथ, वेद, बहुत कुछ पढ़ लीजिए, बहुत महिमा कीजिए उसकी, लेकिन उस तक वो नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि वो किसी और के शब्द, किसी और की भावना है। उस तक वो पहुंचता है जो दिल से आवाज़ निकलती है। आपके दिल से जो आवाज़ निकलेगी वो डायरेक्ट उस तक पहुंचेगी। फिर उसमें चाहे शिकायत हो थोड़ी बहुत, मीठी मीठी शिकायत भी होगी ना, परमात्मा उसको प्यार से स्वीकार करेगा। क्योंकि आपने उसको अपना माना है, तो अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। आप उसको शुक्रिया करते हैं, आप उससे बातें करते हैं, खुश होते हैं कि वो आपने उनको पहचाना, आपका उनसे संबंध जुड़ा, संगम युग पर आप उनसे मिल रहे हैं।
इस बात की खुशी है आपको। हाँ, आप अपने दिल की बातें कर रहे हैं। हाँ, आप अभी आए हैं, आप हमारे पिता हैं। हाँ, हमने आपको जाना है। हाँ, हम आपसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम उनसे संबंध जोड़ लेते हैं, उनसे अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, वो भी हमको रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करता है, टाइमली रिस्पॉन्स करता है। हाँ, लेकिन आप किसी और का लिखा हुआ जो सालों से ऐसा हर कोई उसको बिना समझे, बिना महसूस करे, महसूस करना ज़रूरी है ना। महसूसता से तो वाइब्रेशन और संबंध बनते हैं। तो दिल से महसूस करना जो पड़ते हैं, तो अपनी भाषा में लिखो, उसको प्यार से पत्र लिखो। आप हमें मिले हो, हमको बहुत अच्छा लगा आपका परिचय पाकर कि आप एक निराकार ज्योति बिंदु हो। हम भी एक आत्मा है, हम यहाँ रहते हैं। ये शरीर हमने धारण किया है, इसको हम छोड़ेंगे और नया शरीर हमको मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बातें जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा संबंध जुड़ता है उससे। दिल की बातें करना, उससे बातें शेयर करना और फिर उसकी बातें सुनना। मुरली परमात्मा की माँ वाक्य उसकी बातें हैं जो वो हमसे करता है। आप जो करेंगे ये आपकी दिल की बातें हैं, वो जो करता है उसमें ज्ञान ही ज्ञान समाया है, ज्ञान और प्यार। तो वो अपने बच्चों से प्यार करता है। उसके प्यार को महसूस करने के लिए आपको अपने कानों को दुनिया की आवाज़ों से मुक्त करना होगा। दुनिया की नज़ारे जो हम इन नैनों से दिखते हैं, वो नहीं देखने। दुनियावी बातें नहीं बोलनी। तो मुख का साइलेंस, मन का साइलेंस हमें परमात्मा से जोड़ता है। फिर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। वो क्या बोलता है, यहाँ मन से सुनाई देती है हमको उसकी बातें, कि वो क्या बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है, पर्सनली बात कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि उसको हमारे जीवन के बारे में सब पता है, सब पता है, और वो हमारे जीवन को बदलने की हमको श्रीमत देता है कि कैसे हम अपने जीवन को सरल बनाएं, सुखी बनाएं। कैसे हम अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे मुक्त हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं। जो हमारे अंदर चलती है, जो बातें, जो संस्कार बैठ गए हैं, क्रोध का, नफ़रत का, किसी से विशेष, किसी से कुछ मनमुटाव हो, कैसे उसको ख़त्म करें। किसी से कोई उलझा हुआ हिसाब किताब हो, वो कैसे ख़त्म करें। यहाँ से हमें साफ़ करना होगा। ऐसे साफ़ करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें परमात्मा हमको सिखाता है। ये याद करो, इन बातों को याद करो और पुरानी बातों को भूल जाओ और डिलीट कर दो। किसी से कोई बात है या तो क्षमा ले लो या क्षमा कर दो, बात को ख़त्म करो। मन को शांत करो, मन को फ्री करो। मेरे को याद करना है, परमात्मा को याद करना है। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करना है, तो बातों से अपने मन को फ्री करो, आज़ाद करो। लोगों को यहाँ पे हमने बिठाया हुआ है, उन्हीं को याद करते रहते, इसने ऐसे किया, वैसे किया, अभी भी ऐसे करता है, ये मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ पैदा करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसके हम क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी को हम रिपीट करते हैं अपने माइंड में। वो रिपीटिशन जो है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं तो बातें तो आती हैं और जाती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम भूल जाते हैं बहुत सारी बातें।